Hello students, welcome back to my channel. Today I will discuss about integration of dx upon ax square plus bx plus c by shortcut method. एक्चुअली में ये इस टाइप के जो इंटीग्रेशन होते हैं वो बहुत लंबे जाते हैं. अगर आप करने लगो तो एक पेज में इसका सॉल्यूशन जाता है या एक पेज से ज़्यादा भी हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे हमें नहीं पता होता है कौन सा मेथड लगेगा. फैक्टर करते हैं या फिर मतलब डिफरेंट मेथड अप्लाई, सब्स्टिट्यूशन मेथड करते हैं, तो उसमें बहुत ज़्यादा सोचना पड़ता है कि किस तरह से कितना बड़ा जाएगा. और कंपटीशन एग्ज़ाम में या कहीं हमें डायरेक्ट इसका रिजल्ट लिखना होता है, वहाँ पे इतना लंबा करने लगो तो बहुत प्रॉब्लम होती है, टाइम वेस्ट होता है. तो इसके लिए विद इन सेकेंड में अगर आप ये इस टॉप टाइप के क्वेश्चंस का 2-3 क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेते हो तो विद इन सेकेंड में इस टाइप के क्वेश्चंस के आंसर को आप लिख सकते हो बिना कैलकुलेशन किए ओरली. तो देखिए इस मेथड में हम सबसे पहले हमें प्रीवियस नॉलेज की क्या क्या ज़रूरत है. फर्स्ट हमें नॉलेज होना चाहिए डिस्क्रिमिनेंट d इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac. ये क्या होता है, हमारा डिस्क्रिमिनेंट होता है, इसको हमें पता होना चाहिए. दूसरा हमें क्या मालूम होना चाहिए, फैक्टर आना चाहिए. फैक्टर करने हमें पता होना चाहिए कि फैक्टर हमें कैसे करते हैं. तो अगर हम ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c का हम फैक्टर करते हैं तो क्या आता है, किस फॉर्म में आएगा, x माइनस अल्फ़ा और x माइनस बीटा के फॉर्म में आएगा. ठीक है, तो इसमें एक अल्फ़ा जो होगा वो ग्रेटर दैन बीटा होगा, एक फैक्टर बड़ा होगा, एक उसमें न्यूमेरिकल वैल्यू बड़ी होगी, दूसरी छोटी होगी. तो अब देखिए इस टाइप के क्वेश्चन में जो डिस्क्रिमिनेंट होता है वो या तो d ग्रेटर दैन 0 होगा और d लेस दैन 0 होगा. तो यहाँ पे हमारा दो केस निकल के आता है कि अगर डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर दैन 0 आता है उस केस में हम इस इंटीग्रेशन को कैसे इंटीग्रेट करेंगे, और अगर d लेस दैन 0 होता है तो उस केस में हम कैसे इस इंटीग्रेशन को इंटीग्रेट करेंगे. तो हम वन बाय वन दोनों इंटीग्रेशन को डिस्कस करते हैं. देखिए कैसे होता है. तो केस फर्स्ट हमारे पास है व्हेन d ग्रेटर दैन 0. तो उस केस में क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन dx अपॉन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c. ठीक है, तो इसका सबसे पहले आप क्या फाइंड आउट करोगे, d इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac, और ये क्या आएगा, ग्रेटर दैन 0. और ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c का फैक्टर करोगे तो ये आएगा x माइनस अल्फ़ा x माइनस बीटा, एंड अल्फ़ा क्या होगा, ग्रेटर दैन बीटा होगा. अब हम इसका इंटीग्रेशन लिखेंगे, इंटीग्रेशन dx अपॉन ax स्क्वायर प्लस bx और प्लस c इक्वल टू 1 अपॉन अंडर रूट d लॉग x माइनस अल्फ़ा अपॉन x माइनस बीटा और प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c. ये इस वाले को हम एज अ फॉर्मूला भी ध्यान रख सकते हैं कि शॉर्टकट का ये इस तरह से फॉर्मूला है और ये हमारा वर्किंग स्टेप्स है. ठीक है, अब इस पे हम न्यूमेरिकल लेते हैं कि इस न्यूमेरिकल को हम न्यूमेरिकल वैल्यू जब हमारे पास होगी तो हम इस तरह से कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को. तो देखिए एक हम क्वेश्चन लेते हैं इस पे बेस. क्वेश्चन हमारे पास है इंटीग्रेट dx अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 5x और प्लस 4. तो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, कैसे हम करेंगे. तो सबसे पहले इसका हम फाइंड आउट करेंगे डिस्क्रिमिनेंट d. तो डिस्क्रिमिनेंट d क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर b. अब यहाँ पे देखिए इसका हम कंपैरिजन करेंगे ax स्क्वायर प्लस bx और प्लस c से. तो a की वैल्यू क्या हो जाएगी 1, b की वैल्यू क्या होगी -5 और c की वैल्यू क्या होगी 4. तो यहाँ से d इक्वल टू हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस 4ac. b की वैल्यू क्या हो जाएगी 25 माइनस 4 इंटू 1 इंटू 4 इक्वल टू 9. d की वैल्यू क्या आ गई, 9 आ गई. अब हमारे पास इसका फैक्टर क्या होगा,
एक्स स्क्वायर माइनस 5x और प्लस 4 इक्वल टू एक्स माइनस 4 और x माइनस 1, यानी 4 क्या है, 4 ग्रेटर देन 1 है। x माइनस अल्फ़ा, x माइनस, इसका हम कंपैरिजन कर दें x माइनस अल्फ़ा और x माइनस बीटा से, तो अल्फ़ा की वैल्यू हो गई 4, ये अल्फ़ा हो गया, ये बीटा हो गया, तो अल्फ़ा। अब यहाँ से इंटीग्रेशन dx अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 5x और प्लस 4 इक्वल टू हो जाएगा 1 अपॉन क्या है, देखिए यहाँ पे 1 अपॉन अंडर रूट डी एक्स माइनस अल्फ़ा अपॉन एक्स माइनस बीटा प्लस सी, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन अंडर रूट 9 लॉग मॉड एक्स माइनस 4 अपॉन एक्स माइनस 3 और प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन सी। तो ये हमारा आंसर हो गया। अब इस अंडर रूट 3 को अंडर रूट 9 को आप थोड़ा सा ऐसे भी लिख सकते हो, इंटीग्रेशन डी एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4 इक्वल टू 1 अपॉन 3 लॉग मॉड एक्स माइनस 4 अपॉन एक्स माइनस 3 और प्लस सी। अब देखिए यहाँ पे सिंपल सा आप मैथ्स के स्टूडेंट हो तो सिंपल आप ओरली इसका डिस्क्रिमिनेंट कर सकते हो कि बी स्क्वायर माइनस 4ac, यानी बी स्क्वायर मीन्स 5 का स्क्वायर 25 माइनस 4ac यानी 16, तो हमारे पास 9d की वैल्यू आ गई। आप डायरेक्ट लिखोगे d इक्वल टू 9 और यहाँ पे फिर x का फैक्टर करोगे, तो ये क्वेश्चन देखते ही आपको लग रहा है कि x माइनस 4 और x माइनस 1 आएगा। तो x माइनस 4 में अल्फ़ा 4 हो जाएगा, बीटा यहाँ पे जो है ये -1 है, यहाँ पे -1 है, -1 तो अल्फ़ा की वैल्यू 4 है और बीटा की वैल्यू 1 है, यानी अल्फ़ा जो है वो 4 है, तो x माइनस अल्फ़ा को न्यूमरेटर में लिख दोगे, x माइनस बीटा को डिनोमिनेटर में लिख दोगे। सिंपल एक लाइन में ये क्वेश्चन हो गया। ये तो हमें एक्सप्लेन करना पड़ा आपको, इसलिए ये लंबा क्वेश्चन गया। अदरवाइज आप इस क्वेश्चन को सिर्फ और सिर्फ 2 लाइन में आप कर सकते हो। देखिए एक क्वेश्चन मैं आपके सामने और इससे रिलेटेड लेती हूँ, और देखिए इसका मैं एक लाइन में कैलकुलेशन आपको करके दिखाती हूँ। क्वेश्चन आपके पास है इंटीग्रेशन डी एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस एक्स और -2। अब इसको हमें इंटीग्रेट करना है, तो अब आप क्या करोगे, सबसे पहले आप d लिखोगे, d ओरली कैलकुलेट करोगे, बी स्क्वायर मीन्स 1 माइनस 4ac 4 इंटू 1 इंटू 2, तो ये क्या आ जाएगा, यहाँ माइनस 4 इंटू -2, तो ये आ गया 4 टू जा 8, 8 टू जा 9, 4 टू जा 8, 8 और 1 9, तो ये आ जाएगा 9, ये ग्रेटर देन 0 हो जाएगा। फिर उसके बाद इसका फैक्टर जो होगा वो हो जाएगा x माइनस 1 और x प्लस 2, तो ये देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा x माइनस 1, और इसको अगर हमें ग्रेटर देखना है तो x माइनस 2, तो अल्फ़ा की वैल्यू क्या हो गई, अल्फ़ा 1 हो गया, 1 ग्रेटर देन -2। तो अब सिंपल सा इसका आप इंटीग्रेशन लिखोगे, इंटीग्रेशन डी एक्स अपॉन एक्स माइनस 1, यहीं पे आप फैक्टर कर दो x प्लस 2, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन अंडर रूट 9 लॉग x। अब कौन बड़ा है, 1 बड़ा है, तो x मॉड, ये हो जाए, एक सेकेंड, लॉग मॉड x माइनस 1 अपॉन x प्लस 2, और ये हो जाएगा इक्वल टू 1 अपॉन 3 लॉग मॉड x माइनस 1 अपॉन x प्लस 2 और प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। तो इस तरह से ये हमारा आंसर हो गया। एक लाइन में अगर आप देखिए ये सारी चीज़ें, तो आप ये जितना हमने यहाँ से यहाँ तक कैलकुलेशन किया है, इस कैलकुलेशन को तो आप ओरली करोगे, तो इसके बाद ये कितने लाइन में क्वेश्चन हुआ, 1 लाइन में ये क्वेश्चन हुआ है सिर्फ, और वैसे आप फैक्टर करोगे, परफेक्ट स्क्वायर बनाओगे तो बहुत टाइम लगेगा। देखिए सेकंड केस हमने क्या यहाँ पे लिया है, सेकंड केस मैंने लिया है कि व्हेन d इज़ लेस देन 0, जब d हमारा लेस देन 0 होता है, उस केस में उस इंटीग्रेशन को हम कैसे करते हैं। तो केस सेकंड हमारे पास है, केस सेकंड व्हेन d
लेस देन जीरो। तो डी लेस देन जीरो होता है, उस केस में क्या हो जाता है, इंटीग्रेशन डी एक्स अपॉन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स और प्लस सी इक्वल टू 2 अपॉन अंडर रूट माइनस डी और tan इनवर्स 2ax और प्लस बी अपॉन अंडर रूट माइनस डी और प्लस सी। इट मीन्स आपको क्या करना है, इसका डिस्क्रिमिनेंट निकालना है। डिस्क्रिमिनेंट ये सबसे इजी मेथड है, इसमें फैक्टर भी आपको नहीं करना है। डिस्क्रिमिनेंट आपने फाइंड आउट कर किया, अगर वो लेस देन जीरो आता है मीन्स निगेटिव वैल्यू आती है, तो ये क्या हो जाएगा, 2 अपॉन अंडर रूट माइनस डी tan इनवर्स और इसका डेरिवेटिव, ये जो हमारे पास है ना, इसका डेरिवेटिव ऊपर लिख लिया अंडर रूट माइनस डी। अब देखिए इससे रिलेटेड क्वेश्चन हमारे पास क्या है, इंटीग्रेशन डी एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स और प्लस 2। तो सबसे पहले इसका अगर हम देखें तो डिस्क्रिमिनेंट क्या आएगा, ए की वैल्यू है a इक्वल टू है 1, b इक्वल टू है 1 और c इक्वल टू है 2। यानी इसका हम कंपैरिजन किससे कर रहे हैं, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से। तो ये हमें v की वैल्यू है। अब d इक्वल टू क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो b स्क्वायर क्या है 1 माइनस 4 इंटू 1 इंटू 2। तो 4 2 जा 8 और बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो बी स्क्वायर की वैल्यू 1 माइनस 4 2 जा 8, 8 में से 1 गया तो ये क्या आ गया, माइनस अंडर रूट 7, सॉरी ओनली 7, माइनस 7, 8 माइनस 1 तो 7 आ गया। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक सेकेंड, यहाँ पे जो है तो हमारे पास हो जाएगा इंटीग्रेशन डी एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स और प्लस 2 इक्वल टू 1 अपॉन क्या है यहाँ पे, 2 अपॉन अंडर रूट माइनस डी। तो माइनस डी का मतलब 7 tan इनवर्स इसका डेरिवेटिव। तो डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, 2x प्लस 1 अपॉन अंडर रूट 7। ये हमारा फाइनल जो है इसका आंसर आ गया। थैंक यू।